Big changes are coming to your taxes. The government has just unveiled its next generation GST reform, and they could affect everything from your business to your monthly expenses. But what exactly changing? Who benefits? And what does it mean to you? Let's break it down little quicker, simple, and to the point. Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to decode the news that mattered most to your pocket. Bifor अंडरस्टैंडिंग द रिफॉर्म्स हम पहले समझते हैं कि जीएसटी क्या है. ठीक है. सो जीएसटी, जस्ट अ सेकेंड. जीएसटी आप जानते हैं 2017 में इनडायरेक्ट टैक्स है. ठीक है. पहले गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स थी, फिर उसको रिमूव करके 2017 में ये जीएसटी को लाया गया, जो कि टैक्स ही है, इनडायरेक्ट टैक्स है. सब समझते हैं उसके बारे में. और इसका अगर थोड़ा पॉलिटिकल व्यू देखें तो 101 जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके थ्रू इसको लाया गया था 2000. वो एक्ट 2016 का, लेकिन जीएसटी 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है. ठीक है. इसलिए उसको 2017 का ही बोला जाता है. ठीक है. ओके. अब आगे समझते हैं आगे क्या कहानी है. तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आपने देखी थी होगी कि उसमें बता कि जो जीएसटी के रिफॉर्म है तो वो ऐसे ही नहीं हो गए, है ना. उसके पीछे कहानी 56 जो हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी. जैसा सब जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल में निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो चेयरपर्सन होती है. तो वो जीएसटी काउंसिल क्या होता है कि जीएसटी काउंसिल एक मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं और सेंट्रल के भी कुछ उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, उसको लेके फिर जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है और उस वो ही डिसाइड करती है कि आगे जीएसटी के कैसे क्या रेगुलेशंस होंगे और क्या. ठीक है. तो ऐसा हम ऊपर भी जानते, ज़्यादा डीप पे इस पर जाना नहीं है. और इसके पीछे भी जैसे आपने जाने होगा कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने 15 अगस्त को जो अपनी इंडिपेंडेंट डे की जो स्पीच दी थी उस पर बता दिए थे कि हम गवर्नमेंट चाह रही है कि वो जीएसटी रिफॉर्म करेगी, है ना. तो वो जीएसटी रिफॉर्म वहाँ से मतलब आ गया था, दिवाली तक होना था, लेकिन ठीक है जल्दी हो गया, कुछ नहीं है. और उन्होंने अपनी स्पीच पे ये भी किया था कि हम क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल जो कि हमारे बिजनेस हैं जो एमएसएमई के अंडर आते हैं और वो सब आते हैं, उसको बूस्ट करने के लिए सरकार ऐसा कदम उठाना चाहती है. उसके बाद क्या हुआ कि अब समझते हैं कि जो पुराना जीएसटी था और अभी का जो जीएसटी है उस पर क्या रिफॉर्म्स है ना. तो जो पहले हमारे पुराने स्लैब्स थे उस पर हमारे पास 5 स्लैब्स थे, है ना. 5 स्लैब्स थे, 0, 5, 12, 18, 28. ठीक है. तो 0 में तो पहले जो एग्जम्पेट होते हैं, जैसे कि नहीं कोई टैक्स नहीं लगना, उसमें था जो मिल्क है वो उस पर टैक्स था पहले. ठीक है. अभी उसको कर दिया गया है. बटर की 12% पे थे, ये सब अभी 5% है. सो ऐसे ही कुछ चीज़ों को जो मतलब हटा के कुछ और पे ला दिया गया. मतलब जैसे पहले अपना 5 स्लैब्स थे ना, तो ये 5 स्ट्रक्चर था. बट अभी गवर्नमेंट ने क्या करी है, उसको 2 स्ट्रक्चर कर दिया है. 2 स्ट्रक्चर कर दिए जस्ट टू मेक द सिंपल. ओके. तो इस पर अभी 2 ही टैक्स हैं, 18% और 5%. 40% भी है लेकिन वो मतलब बहुत ही लग्जीरियस गुड पे है. आप मतलब वो जैसे पान मसाला और ये सब में लगाया है सरकार ने. अभी उस पर देखते हैं क्या. और ये आप देखेंगे यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया था. तो ये उन्हीं का ट्वीट है कि जो 5% देखिए यहाँ पे इनिशियल, 18% जो है कि वो स्टैंडर्ड गुड में, और लग्जीरियस गुड जो कि जैसे पान मसाला हुआ, ये हुआ, एयरपोर्ट्स की जो फ़्लाइट्स की टिकट्स हुई और ये सब मैच टिकट, आईपीएल टिकट्स वगैरह, उसको रखा गया है ना. चलिए आगे चलते हैं. साथ ही साथ आपको बताते जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सेक्टर में इस बार गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर की जो है, जैसे समझ लो कोई पॉलिसी है, ये सब है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, उसको सबको गवर्नमेंट ने एग्जम्पेट कर दिया, मतलब नील कर दिया. ठीक है. उसको पूरा नील कर दिया. वो सब 0% पे. फूड्स आइटम में भी यूटीसी जो अल्ट्रा हीट मिल्क होता है, यूएचटी, उसको भी गवर्नमेंट ने जो है अब उस पर डाल दिया है एग्जाम्पेट, मतलब 0% पे. ब्रेड्स वगैरह पे पहले टैक्स था वो हटा दी गई. और मेडिकल में भी जो 33 ऐसी मेडिसिन हैं जिनको 12% टैक्स लगता था, अब उसको एकदम नील में डाल दिया. और उसमें जो 3 जो है वो तो कैंसर की और रेयर डिसीज़ की भी टैक्स.
डिसीज़ की जो मेडिसिन है उसको भी रखा है ना। अभी जो कॉमन इसेंशियल्स चीज़ें हैं, जैसे कि समझ लो जो अपनी बाइसिकल वगैरह है, शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह है, ये सब सरकार ने 5% पे रखा हुआ है। 5 पर ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे बाइसिकल, टूथ, किचन वेयर, शैम्पू, ये सब पहले 12% 18% में थे, अब उसको 5% पे कर देंगे। नमकीन, भुजिया, बटर घी वगैरह। सीमेंट को जो है बहुत ही इस बार चर्चा में, सीमेंट 28% पे थी पहले, अब उसको 18% कर दिया। गवर्नमेंट ने इसके पीछे रीज़न दिया है कि हम बस कॉमन पर्सन जो है मिडिल क्लास है उसी के लिए ये डिसीजन ले रहे हैं कि इसको 28% से 18% करके लोगों के अपने घर बने। और ये यान फाइबर जो मैन मेड होते हैं, मतलब जो बुनाई करके और ये सब करके बनाए जाते हैं, उसको भी सरकार ने इस बार 5% पे रखा है। पहले वो 12 और 18% में हुआ करता था। ठीक है। एग्रीकल्चर की बात किया गया है कि हमारे देश में तो मोस्टली जो है कि मोस्टली जो पीपल है वो ऐसे फार्मिंग, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, और उसी को रिलेटेड, उसी को समझ के सरकार ने डिसीजन दिया है कि हम ट्रैक्टर्स वगैरह हैं और ये सब है, इनको सबको 5% में जो है 5% के GST के अंडर रखा गया है ना। रिन्यूएबल एनर्जी, होटल स्टे पे भी यहाँ पे ये है कि 7,500 पर नाइट। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि 7,500 जो पर नाइट है उसका जो है वो, मतलब जो है कि उसको 5% के अंडर रखा गया है। नहीं तो उससे पहले जो, मतलब उसके अलावा जितने भी उससे ज़्यादा अगर खर्चे का, मतलब पर नाइट का जो रेंट है उसके हिसाब से उसको वही 28%, वो 18% पे ही रखा गया है। और जिम हुआ, योगा हुआ, ये सबको 5% पे रखा हुआ सरकार ने। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी हैं जिस पे ऐसा भी डिस्कशन है कि भाई ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स में जैसे सरकार ने यहाँ पे स्मॉल कार डिफ़ाइन कर दिया। अब स्मॉल कार की डिफ़ाइन क्या है वो आगे अपन देखेंगे क्या है ना। इसको जो 28% था पहले, उसको 18% में ला दिया है छोटी कारों के लिए। ठीक है। छोटी कार हुआ, मोटरसाइकिल अंडर 350 cc, उनको 18% के अंदर ला दिया। टीवी जो कि 32 इंची का है वो 28% से 18% पे ला। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मतलब जिनको सरकार ने 18% के अंदर रखा है ना। बस, ट्रक्स, 3 व्हीलर ऑटो वगैरह जो होते हैं उनको सरकार ने 18% के ऊपर रखा है। मेडिकल जो डिवाइस होते हैं, थर्मामीटर वगैरह, उसको 18% से 5% पे ला दिया। तो ये सब मतलब जहाँ की जैसे सरकार के उससे लग भी रहा है कि वो बस एक मिडिल क्लास को टारगेट करके ये डिसीज़न लिया गया है। और होना भी चाहिए कि क्योंकि अपने इंडिया में बहुत से जो मिडिल क्लास है वो टैक्स का तो मार झेल ही रहे थे। इनकम टैक्स हुआ चाहे ये हुआ, तो ये तरीके से अच्छा ही डिसीज़न है गवर्नमेंट का कि उन्होंने सोचा है। अब गवर्नमेंट से पूछा गया क्वेश्चन हुआ जब कि भाई ये जो डाटा है उसके हिसाब से कि भाई ये आप कर रहे इसमें गवर्नमेंट को क्या लॉस है क्या है। तो गवर्नमेंट ने बताया कि एस्टिमेटेड 48,000 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। 48,000 करोड़ का लॉस है। बट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसे लॉस नहीं बोलते हैं, हम इसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए देखते हैं कि जो मिडिल क्लास इतने दिन से सफ़र कर रहा था हर चीज़ पे लेके, उसको अब थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उसको रिलीफ देने के लिए हमने यह डिसीज़न लिया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये रिफ़ॉर्म क्यों। ठीक है। अब रिफ़ॉर्म वही कॉमन मिडिल क्लास को सपोर्ट करना है। ठीक है। उसके अलावा MSME जो हमारे स्मॉल सेक्टर है उनको बेसिकली ये आत्मनिर्भर भारत, मतलब जो है ना कि मेड इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का कि वी मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री, तो वो उसी के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इंटेंशन दिख रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पे देख भी रहा था कि जो निर्मला सीतारमन है उनसे क्वेश्चन किया गया कि इज़ दिस द अगेंस्ट टैरिफ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये टैरिफ के अगेंस्ट पे ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें वैसे भी करना ही था, तो उसको कर दिया। गवर्नमेंट ने ये सिर्फ मिडिल क्लास को देख के किया गया है।
अननेसेसरी ड्यूटीज़ और वो सब जो था उसका बर्डन हटाने के लिए किया गया। अब इसमें बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने जो डिफ़ाइन किया था कि हम छोटी कारें जो हैं उनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे बताया है कि जो 1500 सीसी की जो कारें हैं, 1500 सीसी की जो कम की कारें हैं उनको हम स्मॉल कार के अंडर लेंगे, और उनका लेंथ जो है कि 4000 मिलीमीटर विच इज़ 400 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ के अंदर अगर कारें आती है तो वो स्मॉल कार के अंडर आएंगी, ठीक है। और जैसे बहुत से लोगों को ये भी सोच रहे होंगे कि अब जैसे किसी ने स्टॉक करके रख लिया है तो अब उसकी इन्वेंट्री का क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी बोला है कि जो इन्वेंट्री आपने स्टॉक करके रखा है उसको, उससे गवर्नमेंट को मतलब वो नहीं है कि जैसे किसी का नुकसान नहीं है उसमें, वो डिपेंड करेगी कि जो सप्लाई है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि जैसे समझ लीजिए आपके पास कोई बल्ब है, ठीक है, और अगर हम देखें उस टोटली गवर्नमेंट का कहना है कि वो सप्लाई पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, कि जो जीएसटी की जो रिलाइड ऑन सप्लाई, टोटली रिलाइड ऑन सप्लाई होगा वो, ठीक है, कि जो कब बिलिंग हुई है, कब क्या हुआ, इनवॉइस कब जनरेट हुआ, उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपने एक बल्ब लिया, ठीक है, और उसमें किसी का नुकसान नहीं है, वैसे भी मैं समझा देता हूँ। आपने एक बल्ब लिया, ठीक है, विच इज़ ऑफ 100 आप समझ लो 80 रुपये का लिया, ठीक है, 100 पे आप बेचते थे, ठीक है, उसको अब ये आपको लाइबिलिटी लगी, उसमें टैक्स लग रहा था, पहले 18% लग रहा था तो वो हो गया 118 का हो गया, ठीक है। अब 100% में कितना टैक्स लग रहा है, 12% ही, ठीक है। यहाँ पे समझ नहीं आएगा इसमें, एक मिनट में फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझे, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे एक बल्ब आप 100 रुपये का लेते हैं, ठीक है, पहले 18% जीएसटी था, ठीक है, 118 का हो गया। अब उसमें 100% था, 100 रुपये का था, उसमें 12% रेट, ठीक है, 112 का हो गया, ठीक है। तो उसमें जो मतलब सेलर है या जो शॉपकीपर, उसका क्या नुकसान, आपको गवर्नमेंट को कम टैक्स में देना है ना। अब तो पहले आप 18 रुपये टैक्स दे रहे थे, अब आप 12 रुपये दे रहे हैं, तो उससे गवर्नमेंट को नुकसान है, उससे आपको कुछ लेना देनी। और वैसे भी जीएसटी पे तो पहली गवर्नमेंट ने 2017 में ही बोल दिया था कि ये जो है कि वो डिपेंड ऑन ओनली सप्लाई। ओके, तो जो भी अब जैसे उसका भी अभी इशू आ रहा है कि हम वो जनरेट करते कि ई वे बिल जनरेट करते थे, तो उन्होंने बोला कि ई वे बिल जो है वो पेमेंट के डेट ऑफ पेमेंट्स पे वो करेगा, ठीक है, कि आपका गुड्स निकल गया है, जो भी हो गया है वो उस पर डिपेंड, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ अभी जो भी डाउट्स हैं, मतलब जो भी अभी क्वेश्चनिंग हो रही है सोशल मीडिया वगैरह पे, उसको रख के हमने इस वीडियो पे काम किया है, ठीक है। अभी आगे बहुत सारी चीज़ क्लियर होंगी, ठीक है, उससे समझेंगे हम, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा उस पर समझ आ जाएगा कि क्या रिफॉर्म्स हैं और क्या है। सो इसी के साथ इस वीडियो को ओपन करते हैं एंड। तो थैंक यू फॉर watching. Don't forget to like, share, subscribe for more updates. See you in next video.